नमस्ते मित्रों, आज हम बताने जा रहे हैं संत ज्ञानेश्वर महाराज जी के बारे में। संत ज्ञानेश्वर महाराज का जन्म भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मध्य रात्रि में हुआ था। यह परम पावन का पर्व काल श्री कृष्ण जन्माष्टमी का था। एक बार संत ज्ञानेश्वर, निवृत्तिनाथ जी, सौपन देव जी व मुक्ताबाई, ये चारों भाई बहन नेवासा महाराष्ट्र पहुँचे। वहाँ उन्हें एक महिला अपने पति के शव के पास रोती हुई दिखाई दी। करुणावश संत ज्ञानेश्वर द्वारा मृतक का नाम पूछे जाने पर महिला ने बताया सच्चिदानंद। नाम सुनते ही ज्ञानेश्वर जी बोल उठे, अरे सच्चित आनंद की तो कभी मृत्यु हो ही नहीं सकती। फिर उन्होंने मृत देह पर अपना हाथ फेरा और चमत्कार हो गया। वह मरा हुआ व्यक्ति जीवित हो उठा। वह व्यक्ति नवजीवन देने वाले सच्चिदानंद स्वरूप में जगे उन महापुरुषों के शरणागत हो गया। यही सच्चिदानंद आगे चलकर ज्ञानेश्वर जी के गीता भाष्य के लेखक सच्चिदानंद बाबा बने। कुछ समय बीतने पर चारों संत नेवासा के आलंदी की यात्रा पर निकले। चलते चलते वे पूनतंबे गांव में पहुँचे, जहां गोदावरी के तट पर काल वंचना करते हुए चांगदेव जी महासमाधि लगाकर बैठे थे। 1400 वर्ष की तपस्या के बल से वह महायोगी तो बन गए थे, परंतु गुरु ज्ञान ना होने के कारण अहंकार जोर मारता था और उनको आत्मज्ञान भी नहीं था। चांगदेव जी समाधि लगाते तो उनके चारों ओर मृत देह रखी जाती थी और आसपास मृतकों के सगे संबंधी बैठे रहते थे। चांगदेव समाधि से उठते तो पूछते, यह कोई है क्या? तब आसमान से प्रेत आत्माएं हम यहाँ हैं कहकर अपने अपने शरीर में पुनः प्रवेश कर जाती और वे मृत शरीर पुनः जीवित हो उठते थे। इन संतों को जब इस बात का पता चला तो मृत देहों के सगे संबंधी को चांगदेव जी की समाधि टूटने की राह देखकर परेशान क्यों होना पड़े, ऐसा सोचकर मुक्ताबाई ने कहा, इन सभी मृत देहों को एकत्र करो, मैं इन्हें जीवित कर देता हूँ। ऐसा ही किया गया। संत ज्ञानेश्वर जी से संजीवनी मंत्र लेकर मुक्ताबाई ने पास में पड़े कुत्ते की लाश को सभी मृतक देह के ऊपर घुमाकर दूर फेंक दिया। उसी क्षण वह कुत्ता जीवित होकर भाग गया और तथा सभी मृतक भी एक साथ जीवित हो उठे। सभी लोग संतों की अनायास बरसी कृपा की गुणगान करने लगे। वहाँ से विदाई लेकर चारों भाई बहन आगे की यात्रा पर निकल पड़े। इधर चांगदेव ने समाधि से उठते ही वही प्रश्न पूछा, पर कोई जवाब नहीं मिला। शिष्य से सारा वृतांत सुनते ही चांगदेव को तुरंत विचार आया कि पैठन में भैंसे से वेद मंत्र बुलवाने वाले महान योगी बालक कहीं यहीं तो नहीं हैं। अतः दर्शन के उत्सुकतावश अंतर्दृष्टि से उन्होंने बालकों को आलंदी के रास्ते जाते देखा, पर पहले पत्र द्वारा सूचित करना आवश्यक समझकर वे पत्र लिखने बैठे, परंतु विचलित हो गए कि यदि उनके नाम के आगे चिरंजीव लिखूं तो वे मुझसे ज़्यादा सामर्थ्यवान हैं, अतः उनका अपमान होगा। यदि तीर्थ रूप आदि श्रेष्ठता सूचक विशेषण लिखूं तो मैं 1400 वर्ष का और मैं ही स्वयं को छोटा दिखाकर उन्हें सम्मान दूं। इससे मेरी इतनी वर्षों की तपस्याचर्य निरर्थक हो जाएगी। उनके अहंकार ने जोर पकड़ा। अंततः उन्होंने कोरा कागज ही अपने शिष्य के हाथों भेजा दिया। कोरा पत्र देखा मुक्तिबाई ने कहा, चांगदेव ने यह कोरा कागज हमें भेजा है। 1400 वर्ष तपस्या करके भी चांगदेव कोरे को कोरे ही रह गए। लगता है कि इन योगी राज ने
जिस तरह काल को फंसाया है उसी तरह अहंकार ने इन्हें फंसाया है। निवृत्तिनाथ जी बोले, सद्गुरु नहीं मिले इसलिए उन्हें आत्मज्ञान नहीं हुआ और अहंकार भी नहीं गया। ज्ञानदेव, आप इन्हें ऐसा पत्र लिखे कि इससे अंतःकरण में आत्मज्योति जग जाए और मैं व तू का भेद दूर हो जाए। संत ज्ञानेश्वर ने वैसा ही पत्र लिखा, किंतु जैसे जल के बिना दरिया और दरिया बिना मोती नहीं हो सकता, ऐसे ही गुरुदेव के मुख से निश्रित ज्ञान गंगा के बिना सच्चा बोध और अनुभव रूपी मोती भी प्रकट नहीं हो सकता। वह योगी चांगदेव के साथ हुआ। अहंकार वश वे सोचने लगे कि ज्ञान देव जी को वे अपने योग के ऐश्वर्य से प्रभावित कर देंगे। उन्होंने एक शेर पर दृष्टि डाली और संकल्प किया तो वह पालतू कुत्ते की तरह पूंछ हिलाते हुए उनके चरणों सूंघने लगा। फिर चांगदेव ने एक भयंकर विषैले सांप पर अपने योग बल का प्रयोग किया और उसे चाबुक की तरह हाथ में धारण कर शेर पर सवार हो गए। अपने शिष्य समुदाय को साथ लेकर वे ज्ञानेश्वर से मिलने आकाश मार्ग से निकल पड़े। इधर चारों संत चबूतरे पर बैठे थे कि अचानक चांगदेव को इस प्रकार आते देख मुक्ताबाई ने कहा, भैया, इतने बड़े योगी हमसे इस तरह मिलने आ रहे हैं तो हमें भी उनसे मिलने क्या उसी प्रकार नहीं जाना चाहिए? ज्ञानेश्वर बोले, ठीक है, तो हम इसी चबूतरे को ले चलते हैं। और वे चबूतरे पर ही हाथ घुमाते हुए बोले, चल हे अचल, तू हमें ले चल, मैंने तुझे चैतन्यता दी है। क्षण मात्र की देर किए बिना अचल चबूतरा चलने लगे। जब चांगदेव ने देखा कि चारों संत सहज भाव से चबूतरे पर सवार होकर मेरी ओर आ रहे हैं और लेश मात्र अहंकार का किसी के चेहरे पर नहीं है, तो उनका सारा अहंकार नष्ट हो गया। चांगदेव शेर से नीचे उतरे और दिव्यकांत ज्ञानदेव जी के चरणों से लिपट गए। 1400 साल से वहन किया गया भार उतारने से चांगदेव निर्भर हो गए। सद्गुरु बिना की तपस्या से सिद्धियां तो मिल सकती है, परंतु आत्म शांति, आत्म ज्ञान, आत्म संतुष्टि नहीं। ऐसी तपस्या से तो जीवत्व में उलझे वाली सिद्धियों को पाने का अहंकार पुष्ट होता है और यह मनुष्य को वास्तविक शांति से दूर कर देता है। कितनी बार मौत को भी पीछे धकेलने वाले चांगदेव को 1400 साल की तपस्या करने के बाद यही अनुभव हुआ। यह अहंकार ब्रह्मज्ञानी संतों की शरण गए बिना, उनसे ब्रह्म ज्ञान का सत्संग पाए बिना नहीं जाता है। आत्मा में जगे महापुरुषों के बिन शर्ती शरणागति स्वीकार करने पर अहंकार का विसर्जन तथा परम विश्रांति, परम ज्ञान की प्राप्ति होती है। महापुरुष हंसते खेलते आत्मज्ञान करा देते हैं, जिसके आगे 1400 वर्ष की तपस्या से प्राप्त सिद्धियां भी कोई महत्व नहीं रखती। ऐसे ब्रह्म ज्ञान संत ज्ञानेश्वर ने आनंदी में विक्रम संवत 1353 में मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष त्रयोदशा के दिन जीवित समाधि ली। जय श्री राम।